कि कहीं ना कहीं इनके बीच और प्रशांत किशोर के बीच कुछ तो चल रहा है। अच्छा, ममता बनर्जी ने यही बात कहा था मुंबई में जब अंबानी के बेटा की शादी थी कि नीतीश कुमार जी को आप लोग अपने पक्ष में ले आइए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए था। जब जून में परिणाम आया तो नीतीश कुमार के हाथ में एक बड़ा हथियार आया 12 सीट का, और उसी कंधे पर इनकी सरकार टिकी हुई है कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक आपको राजनीति समझ में नहीं आएगी। आराध्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं। जब कहते हैं कि हनुमान है तो आराध्य मानना हुआ। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 9 वर्ष की पहली तारीख है। हम आशा करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि पिछला साल जो बीता है वह भी अच्छा बीता होगा और आने वाला साल तो आपके लिए खुशियों भरा हो। आने वाला जो साल है वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके जीवन में खुशियां लाए, उमंग लाए और आप खूब तरक्की करें। देखिए, चर्चा गरम, हर रोज की भांति आज चर्चा गरम हम लेकर आए हैं। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर की बातें लगातार हम कर रहे हैं। हर दिन बाबा आपको बताते हैं। हमारे संपादक दिल्ली से वापस लौटे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली से वापस लौटे हैं। क्या कुछ चर्चाएं हैं, हम बता ही रहे हैं। नए समीकरण, नए सियासी दांव पेच जो है बिहार की राजनीति में चल रहे हैं। लेकिन आज पहली तारीख है, 9 वर्ष का आगाज है, इसलिए स्टोरी भी कुछ नया लेकर आए हैं आपके बीच। तो सीधे चलते हैं अपने स्टोरी पर और देखिए, 6 महीने के भीतर बीजेपी का नीतीश ने करा दिया पैकअप। जी हाँ, नीतीश कुमार धुरंधर, राजनीति के मास्टर, चाणक्य 6 महीने के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका पैकअप करा दिया है। कैसे पैकअप कराया है, बाबा को बुलाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहले दिन से ही, 9 वर्ष के पहले दिन से ही आज हम शुरुआत करते हैं। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बाबा। 9 वर्ष की आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई और तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को, दुनिया के सभी लोगों को 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। खास करके भारत लाइव के दर्शकों को, जो सम्मानित हमारे अभिभावक हैं, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपने हमारा लंबा साथ दिया है, ऐसे ही साथ देते रहिएगा। और ये जो नया वर्ष शुरू हुआ है 2025, आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। बाबा, जो टॉपिक है हमारा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पैकअप हो गया है। नीतीश कुमार ने पैकअप करा दिया है। क्या माजरा है बाबा? देखिए सागर, हम आज साल के पहले दिन ये कहना तो नहीं चाहते थे पैकअप वगैरह का, लेकिन जो श्मशान घाट पे डोम राजा होता है, आप कितना भी रोते रहिएगा तो उसका काम जो है वो अपना करता है। हम पत्रकार हैं और हमारी पत्रकारिता का इथिक्स यही कहता है कि हम जो सच है उसको बताएं। पिछले 48 घंटे में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां आपके सामने आई हैं, हम लोगों ने पल पल का आपको अपडेट दिया है, चाहे वो पटना से हो या दिल्ली से। बहुत लोगों ने बहुत तरह की बातें कही है। अभी भी बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होना है जी, लेकिन हम कह रहे हैं कि पैकअप की बात। हम पैकअप की बात क्यों कह रहे हैं, तो कुछ आप अगर देखिएगा घटनाक्रम, तो उस घटनाक्रम से आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक आपको राजनीति समझ में नहीं आएगी। आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझिए। महाराष्ट्र में ये क्लियर हो गया था ना चुनाव परिणाम के बाद कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, ये क्लियर था। लेकिन क्या आप 9 अगस्त को ये बात जानते थे क्या कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन चल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बाबा। आपको पता था कि 28 तारीख को हटाए, 28 तारीख को जब 2023 में दिसंबर के महीने में उन्होंने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया, तो किसी को पता था कि 1 महीना के बाद बदल जाएंगे? नहीं, लेकिन हम लोग तो खबरें चला। लेकिन यही लेकिन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन भारत लाइव ने आपको बताया था
कि ललन सिंह को हटाने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। ललन सिंह गुस्सा भी गए थे हम लोग के खबर चलाने पर, हमारे खबर पर गुस्सा भी गए थे। खैर वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये टेन्योर था 2022 अगस्त से लेकर के दिसंबर 2023 तक का, ये 17-18 महीने का जो टेन्योर था, इस बीच में नीतीश कुमार ने वो सभी चीजें, नहीं होता है कि बहुत कम समय में जीवन का सारा खुशी प्राप्त कर लेना और सारा दुख प्राप्त कर लेना। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करके आए थे कि आप मेरा पार्टी खत्म करना चाहते थे ना, मेरी कुर्सी छीन रहे थे ना, आइए अब फरिया लेते हैं। और सीधे तौर पे नीतीश कुमार ने चैलेंज किया था कि हमको और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 162 सीट, बाद में फिर 14 सीट और जुड़ गया झारखंड का, और 176 सीट। इस 176 सीट में से 50% आपको हरा देंगे और आपको सत्ता से बेदखल कर देंगे। लगभग वही हुआ है। अच्छा, लगभग वही हुआ है, क्योंकि 303 सीट से घट करके अगर आ गई है 240 पे, तो आप जोड़ लीजिए कितने सीटें घटी हैं। हाँ। अब इसके बाद की कहानी आप समझिए। हमने तब भी बताया था कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, और परिस्थितियां बदलने के बाद साउथ में भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया था, क्योंकि नॉर्थ में और हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में नीतीश कुमार जैसे नेता ने सबको एकजुट कर लिया था, गैर भाजपाई दलों को। तो ये सारी परिस्थितियां आपके सामने है, ये घटनाक्रम आपके सामने है। अब इस घटनाक्रम का पहला जो हम हर्डल जो था उसको लेकर के आते हैं। चलिए, नीतीश कुमार 2024 में 28 जनवरी को आ गए एनडीए में वापस आ गए। क्या 28 जनवरी को एनडीए में रहेंगे? ये बड़ा कौन गारंटी देगा? बड़ा सवाल है। जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो गारंटी देंगे क्या? नीतीश कुमार का जब आप ही पूछ रहे थे, दाएं हाथ बाएं हाथ, उनका प्रवक्ता जो सबसे ज्यादा मुखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं, बहुत सारा रिसर्च करते हैं, मैं बता रहा हूं ना कि नीरज कुमार के रिसर्च का मैं कायल हूं। और एक ही नीरज कुमार का नहीं, 2 नीरज कुमार हैं। एक नीरज कुमार जदयू में है और एक नीरज कुमार भाजपा में है, और दोनों रिसर्च करते हैं, दोनों पढ़ते हैं। और प्रवक्ता अगर पढ़ता हो तो निश्चित रूप से आपको जानकारियां सटीक देगा, लेकिन वो भी इनके बारे में कहने में हिचकते हैं कि अगला निर्णय क्या होगा। यानी कि पार्टी के आइडियोलॉजी से अलग नीतीश की आइडियोलॉजी पे वो पार्टी चलती है। तो नीतीश कुमार की गारंटी लेगा कौन? इनसे पूछे ना, गारंटी लेंगे? इनसे तो नहीं हो पाएगा। इनसे पूछे ना, गारंटी लेंगे? वो दोनों तो खुद ही परेशान है। ये गारंटी लेंगे? जा करके इन्हीं के टेरिटोरी में लौट करके चले आए, कहे कि हम आए हुए हैं, आपसे मिल के दिखा दीजिए ना। कबड्डी में देखे है ना कि तू करते हुए जो जाता है, छू के दिखा दो, वो कहता है कि छू के दिखा दो। समझे? वही स्थिति है कि क्या ये गारंटी देंगे? बहुत कुछ था, ये भी गारंटी नहीं देंगे। हाँ, इनके बारे में अभी तक आजमाया नहीं गया है, और ये काफी एक्टिव हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है, और ये मुझे मजबूर कर रहा है कि जहां से आए थे पुनः मूसिको भव, यानी गुजरात से आए थे, 10 साल के बाद बदलता है। आप तो 11वें साल में प्रवेश कर गए, अब गुजरात की तरफ वापस हुई है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा? आखिर गुजरात क्यों जाएंगे? दोनों हालांकि लोकसभा जीत करके सदन में हैं, लेकिन यदि है जिस पद पे हैं, दोनों देश के सबसे 2 महत्वपूर्ण पद पे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे गृह मंत्री हैं। ये दोनों ही पद बहुत जिम्मेवारी भरा पद है, और ये दोनों अगर इस पद से मुक्त हो जाएं तो इनकी गुजरात वापसी होगी ना, पैकअप होगा ना गुजरात। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो बंगला इनको छोड़ना पड़ेगा जिस बंगले में अभी रहते हैं। उस बंगले में कोई हो सकता है ये हो जाए, कोई और हो जाए, कोई और हो जाए, कोई और हो जाए, कोई भी जा सकता है। लेकिन ये परिस्थितियां बनेंगी कैसे? तो नीतीश कुमार का जो दिल्ली दौरा था, उस दौरे के बाद जो बातें निकल करके आई, और मैंने एडवांस खबर किया था, आप ही के साथ मैं खबर कर रहा था और इसी डायस पे मैं था जी, जब हमने खबर किया था कि नीतीश कुमार का यात्रा बढ़ सकता है। बताया था बाबा अपना, एक्सटेंड हो सकता है। पॉजिटिव अगर होती चली गई तो ये कितने दिनों तक एक्सटेंड करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं हुई तो नीतीश कुमार कभी भी वापस आ सकते हैं। ये सारी चीजें आपने देख ली। नीतीश कुमार का पहली बार एक लंबे समय के बाद अगर समर्थन किया है कांग्रेस ने, तो उसके पीछे का कारण कुछ न कुछ जरूर है।
बिना आग के धुआं नहीं होता है। लगातार आप सुनते होंगे। जी बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं आग है, ये नहीं है यहाँ, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने जहां थे वहीं से लेटर भेज रहा है। आप ही ने खबर किया था जी जी जी। तो उन्होंने ओपन लेटर भेजा था, लेटर भेजा कि हो क्या रहा है, जबकि ये नहीं थे। आप उस टाइमिंग को नोट कीजिएगा, ये नहीं थे फ्रेम में इनके लोग थे। ये चार्ज देकर के दिल्ली में थे। जी जी जी। और उसका टाइमिंग देखिए कि लाठी चार्ज होता है और इनका तुरंत रिएक्शन आता है। ये सभी कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ रही है ना। बिल्कुल बाबा। अब इस जुड़ती हुई कड़ियों में आपको क्या लगता है कि जब इनका पैकअप हो सकता है, ये दोनों मिलके खड़ा सकते हैं। इनका तो बोडिया बिस्तर सब समेटिए ना दिए थे, इनका पूरा बोडिया बिस्तर समेटा गया था। 2021 में बेचारे 6 सांसदों के मालिक हुआ करते थे, लेकिन अचानक से हुआ क्या, सब छीन लिया गया, अकेले बच गए। रिवाइव किए, आज भी एनडीए में है। सैद्धांतिक रूप से इन्होंने कहा कि मैं एनडीए में ही रहूंगा, और आज भी इनको अपना आराध्य मानते हैं। आराध्य मानते हैं, जब कहते हैं कि हनुमान है तो आराध्य मानना हुआ। इन सारी बातों के साथ साथ इनके मन में क्या मलाल नहीं होगा क्या? बिल्कुल मलाल होगा। जब इनसे वो पैकअप कर सकते हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनके चलते ही हुआ सब। यही कहे थे कि कौन अपना था कौन पराया था पता नहीं चला। और इन्होंने भी कहा था कि मेरा सीट जितना घटवाया है उसको तो हम इधर उधर का कर देंगे, करके दिखाए। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं सागर, कि अगर ये मिल जाए और इनका सपोर्ट तो आना शुरू हो चुका है, तो क्या होगा। आपको याद होगा एक खबर मैंने और किया है, ये सारा जो आपको नजारा नजर आ रहा है, बिहार में जितनी भी चीजें नजर आ रही हैं, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और दिल्ली जाने के बाद यहाँ प्रशांत किशोर का अचानक से फ्रेम में आ जाना, बहुत तेजी से फ्रेम में आना, और तेजी से इतना फ्रेम में आ जाना कि 24 घंटे के अंदर में धरना स्थल छोड़कर गांधी मैदान पहुंच जाना। जी। ये हिम्मत निश्चित रूप से प्रायोजित हिम्मत थी। प्रशांत किशोर की इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन प्रायोजित हिम्मत में भी कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट नजर आया कि इस जो धरना प्रदर्शन है इसको एक नई दिशा दे दी गई है। इसका सारा जो श्रेय है, जो कुछ भी हुआ वो नीतीश कुमार के माथे नहीं है। नीतीश कुमार ने नहीं लाठीचार्ज करवाया, ये सीधे सीधे भाजपा ने करवाया। और भाजपा ने कैसे करवाया, कौन कह रहा है, तो ये कह रहे हैं कि भाजपा ने। इनका तो ट्वीट है। हम लगातार इस खबर पे बने हुए हैं जी, और इस खबर पे बने रहने के पीछे का कारण है कि उससे ठीक एक दिन पहले, इनके ट्वीट आने से पहले, सागर आप इस बात के गवाह हैं, भारत लाइव के दर्शक इस बात के गवाह हैं कि एक दिन पहले मैंने कहा है ये बात कि कहीं ना कहीं इनके बीच और प्रशांत किशोर के बीच कुछ तो चल रहा है। अच्छा, हाँ बताया था बाबा आपने। मैंने ये भी बताया था कि हजारों पन्ने की जो पूरी तैयारी थी प्रशांत किशोर की, कांग्रेस परिवार प्रेजेंटेशन देने गए थे कांग्रेस परिवार के सामने, हालांकि एक्सेप्ट नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि इंटरनली एक्सेप्ट हो। फ्रेम में नहीं हो दोनों, लेकिन भीतर भीतर राजनीति तो होती है ना। बिल्कुल होती है। उस राजनीति के तहत हो सकता है कि कहीं इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो। बाबा वो टाइमिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब प्रशांत किशोर ने ये ऑफर दिया था और उसके बाद जब दोनों का अलग अलग पैकअप हो गया, तो प्रशांत किशोर भी बिहार पे पद यात्रा पर लौटा है। बिल्कुल। और राहुल गांधी भी उधर पद यात्रा पर निकले थे। और उस पूरे प्रेजेंटेशन में यही वो बात थी कि आप ऐसे कीजिए, क्योंकि पद यात्रा का फायदा उन्होंने साउथ में करके दिखलाया था। और आपको याद होगा कि साउथ में पूरी सत्ता बदल गई थी। उससे बहुत मतलब राहुल गांधी की एक ब्रांडिंग हुई उस भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल। और उसी का फायदा है कि उनका 100 सीट आया भी, उसी का फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लेके आए। जाहिर सी बात है, ये हमारे भी मन में बहुत दिनों से था बाबा कि ये हो ना हो, ये पद यात्रा का कॉन्सेप्ट राहुल गांधी का नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से सारी प्रतिक्रिया बनाई गई थी और सब कुछ मिला जुला करके एक ही बात नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का सब कुछ देखने को मिल रहा है, और नीतीश कुमार प्लानिंग के मास्टर माने जाते हैं। जो गैर भाजपाई दलों का एकजुट नहीं हो रहा था, उसे किसने बनाया? नीतीश कुमार ने बनाया। तो ये सभी परिस्थितियां घुमा फिरा करके अपनी जगह पर आ रही हैं। और इसके बाद आप शुरू हो जाइए, जिन जिन राज्यों में गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहां के मुख्यमंत्री और वहां के जो मेन लीडर हैं, वो सभी नीतीश कुमार पर भरोसा करते हैं। किस बात के लिए?
स्ट्रेटजी के लिए, न कि उनके साथ रहेंगे इसका। अगर इसका भरोसा लोगों ने कर लिया होता तो आज इंडिया गठबंधन सत्ता में होता। बिल्कुल होता, बिल्कुल होता, लेकिन नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी कारगर होती है। अब ऐसी स्थिति में आपको याद होगा केजरीवाल की चिट्ठी, नीतीश कुमार को। अब केजरीवाल की चिट्ठी, और मैं कल खबर कर रहा था संपादक नमन मिश्रा जी के साथ पंचनामा, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक ऐसा लिस्ट दे दिया गया है अध्यक्ष के द्वारा माध्यम से, वहाँ कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं और ललन सिंह को एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप जाइए और भाजपा से 6 सीट मांग समझौता करके 6 सीट लेकर के आइए। जबकि आपको बता दें कि केजरीवाल की चिट्ठी सिर्फ वो चिट्ठी मात्र नहीं थी, वो चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था कि आप छोड़ के आइए। दैट मीन्स कि छोड़ के आइए तो क्या रोड पर रहिए, कुछ ना कुछ तो जरूर। ये गारंटी है ना कि हम 62 सीट के मालिक हैं, हमारी सरकार है दिल्ली में, देने की क्षमता हम रख सकते हैं। वहां आपको कुछ मिलेगा भी तो आपको प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अगर केला के छिलका खाली दे दें, भीतर का केला खा लें तो क्या मिलेगा आपको। लेकिन पूरा सबूत केला कौन कोई दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल इनको दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल 6 क्या 10 मांगेंगे 10 दे देंगे, 10 दे देंगे। सही बात है, भले ही कांग्रेस को ना देंगे। लेकिन ये सारी परिस्थितियां नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझते हैं, और यही कारण है कि वो दिल्ली गए हुए थे तो इन्होंने अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, किसी से भी मुलाकात करना उचित नहीं समझा। बिल्कुल, इसका भी एक सिग्नेचर है, इसका भी एक साइन है, और इसका भी एक अलग दबाव बनाने की राजनीति और रणनीति है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव के बारे में उन्होंने अभी जेपी की जयंती पर कहा था कि आप समाजवादी हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या फैसला लेना है। ममता बनर्जी ने यही बात कहा था मुंबई में जब अंबानी के बेटा की शादी थी कि नीतीश कुमार जी को आप लोग अपने पक्ष में ले आइए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए था जी। घुमा फिरा करके सभी उस दिशा में घूम रहे हैं, और सभी जब नीतीश कुमार को मानने के लिए तैयार हैं, और ये जब समझ गए हैं कि बिना नीतीश के जब इतना बड़ा हाथी उनके दरवाजे पर जाके बंधा हुआ बकरी बन के, तो बाकी के लोगों का क्या कहा जाए। तो परिस्थितियां कहीं ना कहीं उस जगह ला करके नीतीश कुमार को खड़ा कर चुकी हैं कि वो अपने इस अंतिम चाल में अगर सक्सेस हो जाते हैं तो 6 महीना के भीतर, अभी 6 महीना कैसे होगा आप समझिए, जून में परिणाम आए थे। जब जून में परिणाम आए तो नीतीश कुमार के हाथ में एक बड़ा हथियार आया 12 सीट का, और उसी कंधे पर इनकी सरकार टिकी हुई है। तो 6 महीना के भीतर नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं कुछ नहीं मांगा है, जो मिला है उसको स्वीकार किया है। मांगने का समय अब आ गया है, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दीजिएगा नहीं दीजिएगा, आपके ऊपर हमको एगो सीट चाहिए। हम आपके नीचे वाले सीट पे नहीं रहेंगे, या तो रहेंगे तो जहां के राजा हैं वहीं के राजा रहेंगे, हमारी टेरिटोरी अलग रहेगी। लेकिन अगर आपको मेरी टेरिटोरी में इन करना है तो आपको अपने ऊपर वाली कुर्सी हमको देनी होगी। बिल्कुल, और ये कुर्सी निश्चित रूप से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की है। तो ऐसी स्थिति में एक पेच फंसा हुआ है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि 6 महीने में इन्होंने, उससे पहले आपको याद होगा कि 6 महीने जब जनवरी में नीतीश कुमार आए थे एनडीए में वापस, उससे पहले 6 महीने उन्होंने जो काम किया था वो भारतीय जनता पार्टी की जमीन हिला दी थी। सारे सर्वे ये बात कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार नहीं वापस होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। और उसी का था कि भ्रम फैलाया गया था कि अब की बार 400 पार। नीतीश कुमार आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये बात ये दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल, ताकत जानते हैं। अगर नीतीश कुमार की ताकत को अभी भी कहीं अगर इन लोगों ने भ्रमित किया या कहीं अंडर एस्टिमेट कर दिया तो एक बात मान के चलिए कि इनका और इनका रिटर्न टू गुजरात हो जाएगा, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सारे लोग नीतीश कुमार की एक हाँ पर रुके हुए हैं, और ये हाँ अगर हो जाता है नीतीश कुमार का, चंद्रबाबू नायडू भी तैयार हैं, शिंदे भी आएंगे, ये सारे लोग तैयार, ये सारे लोग सागर इनके विरोधी हैं। कभी ना कभी सब परेशान रहे हैं इनसे, बिल्कुल, कभी ना कभी सबने मात खाई है इनसे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन
दोस्त होता है। और ये दोस्ती अगर नीतीश कुमार ने सिर्फ हाथ उठा दिया तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, होने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आज की चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि नए साल का दिन है और भी खबरें हम करके आपको दिखाएंगे। वैसे आज का दिन बहुत खास है, आप लोग अमित सिंह खुशियां मनाएं। नहीं इसमें इसी में से और आपको हम यहीं पर छोड़े जा रहे हैं। बिहार की राजनीति जो भी चल रही है, उठापटक जो हो रही है, जो सियासी तंत्र काम कर रहे हैं, उन सबके पीछे हमारी नजर है। हर एक अपडेट, अंदर खाने की अपडेट को हम सबसे पहले आप तक लाएंगे और भारत लाइव के माध्यम से आपको सारी खबरें हम दिखाते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।